स्वीटी, गुड मॉर्निंग, पानी पी लो। हैप्पी होली। ये लो गरम गरम चाय पियो। ये हमारी हो गई है पैकिंग स्टार्ट। एक ट्रॉली, ध्यान से भाई, हटो, 2 ट्रॉली और 3 और चौथी ये खड़ी इधर। लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि इसमें सब में ही कपड़े भरे हुए रखे हुए हैं और 2 ट्रॉलियाँ रखी हैं अंदर, उसमें भी कपड़े भरे हुए रखे हैं। तो पहले हमें ये निकालने होंगे और जिसमें सारे कपड़े मेरे ही रखे हुए हैं और ये करेंगे पैकिंग। मजदूर आ चुके हैं पहले गुरबानी की पैकिंग होगी इसमें, फिर मेरी पैकिंग होगी। इस वाले में हम दोनों रख लेंगे अपने, क्योंकि हम जा भी सिर्फ कुछ दिन के लिए रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। और मैंने अपनी ऑयलिंग करवाई है, मुझे हेयर वॉश करना है और उसके साथ साथ गुरबानी इज टेकिंग रेस्ट। कहाँ गई गुरबानी कहाँ गई? पीछे और वहाँ पे। जितने भी सूट रखे जा रहे हैं ये मुझे अभी नहीं आएंगे, मुझे थोड़ा वेट कम और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे को 1.5 महीने ही हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता अब ये मुझे आएंगे। तो मैं इनको सबसे लास्ट में निकालने वाली हूँ, जब मेरा वेट अच्छे से कम हो जाएगा। You want to eat? अभी नहीं, हाँ, अभी नहीं, अभी एसिडिटी बहुत बढ़ गई है। सबसे बुरा काम मेरे को लिटरली पैकिंग करना लगता है। जाएंगे वहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा ही जाएंगे ज़्यादा, दिल्ली नहीं जा रहे। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि घर पे पहुंच के हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उस हिसाब से कपड़ों की पैकिंग करूँगा। मुझे नहीं पता आप कहाँ ले जाओगे। किसी टाइम मेरे पास ना ये अलमारी भी थी मेरी, ये अलमारी भी मेरी थी और ये अलमारी भी मेरी थी। वार्डरोब्स, आई हैड 3 वार्डरोब, मेरे पास 3 वार्डरोब थी। और आज मेरे पास क्या है? ये 2 हैंगर, बस ये 2 हैंगर हैं पूरी अलमारी में। और एक ये गलती से मेरी जैकेट पड़ी हुई है। पूरी अलमारी, ये अलमीरा नंबर 1 goes to my wife, अलमीरा नंबर 2 goes to my wife and my child, अलमीरा नंबर 3 is also my wife। नीचे 2 अलमीरा है बड़ी, बहुत बड़ी, वो भी मेरे कपड़े होते थे। वो भी किनके हैं अब? मेरे नहीं है उसमें, इनके इनके कपड़े हैं सारे, इनके सारे कपड़े इनके रखे गए हैं। अब मेरे कपड़े पता कहाँ हैं? कपड़े हैं उसके नीचे। जब मुझे कपड़े निकालने होते हैं तो मुझे वो खोल कर उसके अंदर मेरे कपड़े हैं। ये बेइंसाफ़ी हो रही है मेरे साथ, और जो बची कुची कसर थी वो इन्होंने पूरी कर दी। इन्होंने जो मेरी अलमीरा छोटी से गैप मुझे मिला था वो इन्होंने एक्वायर कर लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ लेकर जाऊँ कपड़े? ये मेरे कमेंट कीजिए और बताइए मुझे इंसाफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये हो गया इसका डायपर्स का स्टॉक। कितने पैकेट ले जाने हैं? पैकेट ये भी है हाथ में थोड़े बहुत। ये ले जाने बस? क्या ये वाले? ये वाले बस इतने लेकर जाने हैं? नहीं, इतने नहीं लेके जाने। दिन में यूज हमने थोड़ा थोड़ा कलर भी लगा लिया है। हम ज़्यादा नहीं लगा सकते ना, बेबी है ना, इन्फेक्शन। ये लोग बेबी खूब कलर लगा रहे थे, हमने रोका। और कुछ? इतनी हमारी हैप्पी होली होने वाली है। एक एक गुब्बारा फोड़ेंगे एक दूसरे के सिर पे, बाद में हम काम धंधे में लग जाएंगे। क्या करें, किसान है। आपको हमने थोड़ा सा भी कलर नहीं लगाया है, क्योंकि उसको थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या मिक्स होके आता है, मुझे नहीं पता। बट उसकी इस बार फर्स्ट होली है, वैसे हैप्पी होली बोल देते हैं। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखें, डॉग्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए,
ये लोग पता नहीं क्या केमिकल होता है, तो बेटर है कि अवॉइड करें उनको कलर्स लगाना। चार्ले के गुरबानी पहनने वाली है दिस ब्यूटीफुल फ्रॉक। ऑल्दो ये उसको काफ़ी बड़ा आएगा, उसकी मासी लेके आई थी ये, बट हम फिर भी उसे ट्राई करवाएंगे आज। और इसके साथ मैं भी कुछ रेड कलर का वेयर करूँगी। अब स्टार्ट हो गई है बेबी की पैकिंग। ये शूज़ नहीं लेके जाने, ये बड़े हैं इसको काफ़ी। मैं इसके हेयर बैंड एंड ये सॉक्स हैं, ये मैं इसे कल वेयर करवाऊँगी। हेयर बैंड के लिए इसका सर अभी काफ़ी छोटा है तो वो नहीं पहनेगी। इसके हम हल्के हल्के से नेल्स भी काट दे रहे हैं क्योंकि नेल्स बहुत बड़े हुए हैं इसके, पैरों के भी और हाथों के भी। गुरबानी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? इधर देखो, इधर डैडा, इधर बोलो बोलो बोलो। देखिए चलो, हम दोनों अभी निकले हैं। कल के लिए हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, तैयारी करनी थी थोड़ी, और सुबह से लेकर शाम तक घर में पैक होके मैं तंग आ गई हूँ लिटरली। सो आई थॉट कि रास्ते से जो भी हम यूज़ की चीज़ें होंगी हम जाके ले लेते हैं पहले ही। लुक एट माय हेयर, मैं कैसे हो गए, पर हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। सो हम आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पे देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ, मैं ना अपना थोड़ा टाइम पास करने के लिए आई हूँ, और टाइम पास कुछ देखती हूँ, कुछ अच्छा अगर मिल जाता है तो। और गुरबानी हमारे पास आ चुकी हैं मिलने के लिए मिलने के लिए नहीं, अब आ गई हैं सुबह का नाश्ता पानी करने के लिए। और थोड़ी देर बाद शार वार लेके गुरबानी को और अपनी नानी के यहाँ पे भी निकलने वाली हैं। अभी इनकी हम थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे, करें फिर दूध पिलाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट देंगे इनको। डन योर ब्रेकफास्ट? हाय फ्रेंड्स, हम मैडम के ड्राइवर है नहीं। मैडम जी हमें पैसे पका नहीं कटा सकते, नहीं तो आरसी सस्पेंड हो जाएगी और ये बंदा हवा में उड़ जाएगा। और मैं ना फिर जो मेरी तो सीधे मुंह बात नहीं करते ना, उनसे बात नहीं करता हूँ। हम हो यहाँ, तुम हो वहाँ। नहीं यार, ये हमने चंडीगढ़ अब छोड़ दिया है, अब निकल चुके हैं हम अम्बाला के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 10:32। दिस इज चंडीगढ़ स्क्वायर, ये बॉर्डर है चंडीगढ़ का। हमारे साथ साथ चल रहा है पहाड़, लुक एट दैट, ये बिल्डिंग से पीछे। बिकॉज ऑफ बेबी मैं आगे नहीं बैठी हूँ, मैं पीछे बैठी हूँ, और ये मैंने इसको नेस्ट में सुलाया हुआ है। थोड़ा सामान हमने यहाँ पे रखा हुआ है। यू वॉन्ट बिलीव बेबी के साथ कितना स्टफ हो जाता है। और थोड़ा सामान, थोड़ा नहीं, थोड़े से बहुत ज़्यादा पीछे रखा हुआ है। हमें निकलना था अराउंड 8 और 8:30, बट करते करते ऑल्दो आज मौसम भी उतना वो धूप नहीं निकली हुई, तो बेबी को हमने शार नहीं दिलवाया, जल्दी से इसको स्पंज करके क्लीन करके। एंड फिर भी करते करते हमें 9 to 9:30 एग्जैक्टली हम घर से बाहर निकले थे। और अभी हम सिर्फ रेडी हुआ बेबी। Yes. फिर दूसरे नंबर पे सबसे जल्दी रेडी हुई मेरी वाइफ, सबसे लेट जिसने किया है।
मैचिंग का पहने फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, बट हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इस वाले कलर का है मेरे पास सूट, लेकिन वो मुझे आता नहीं है, और इस कलर की मेरे पास टॉप नहीं है। वो मुझे आता इन द सेंस कि कुछ टाइम बाद आ जाएगा, अभी थोड़ी सी मैं हेल्दी हो रखी हूँ। और बेबी भी मैच कर चुका है, मैचिंग उनकी भी हो चुकी है, दोनों फादर एंड डॉटर की मैचिंग हो गई है। अभी आई सॉ स्कूटी, गर्ल बिल्कुल रोड पे 2-3 गाड़ियों के सामने स्कूटर लेके गिर पड़ी। इसलिए लोगों को, मुझे समझ नहीं आता, वो तो अच्छा था उसने हेलमेट डाला हुआ था, उसके हाथ पैर ही छिले हैं। लोगों को बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना चाहिए सीरियसली। आजकल रोड पे सेकंडों में क्या हो जाता है पता नहीं चलता। आई वाज ऑन द कॉल, सीरियसली बस वो बच गई है, उसके हाथ पैर कितने छिले होंगे पता नहीं। फर्स्ट टोल आ चुका है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे, और यहाँ पर ये टोल भी हल्का हल्का हमारा उठने की कोशिश में है शायद। बार बार हंसती है फिर सो जाती है, फिर हंसती है फिर सो जाती है। मुझे लग रहा है अब इसकी गाड़ी उठ गई। हम पहुंच गए हैं अम्बाला क्रॉस करके। ये जगह मुझे नहीं पता कौन सी है। 17 माइलस्टोन पहले पड़ता है यहाँ पे रेस्टोरेंट, और हम रुकने वाले हैं यहाँ पे अमन पर। यहाँ पर सबसे पहले हम करने वाले हैं बेबी की क्लीनिंग एंड ऑल, जो भी चेक करते हैं एग्जैक्टली कि बेबी ने क्या किया हुआ है, और अपना भी कुछ हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। यस, दिस इज अमन। यस, हाँ अब चलो डाइपर। ऊपर से नहीं खोलना इसको, नीचे से हो जाएगा। तो नीचे से हो जाएगा। यस। ओहो, न्यू सूट स्पेसमैन है। हम पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, और अगर मैम हमें करने देती है तो अगर नहीं तो फिर हम वापस आके जेवर जाके करेंगे। चेंजिंग इज डन। अभी तक तो ठीक लग रहा है क्योंकि हम ड्राइविंग में थोड़ा आगे आके बोलो, आवाज नहीं। मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत धीरे बोल रहे हो। बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि ये दुखी टिक्की गाड़ी वाले हमें ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं। मेरे मुंह में डाल हमारी गाड़ी की स्पीड 90 से ऊपर नहीं जा रही है। कहाँ हम 140 से 150 में जाते होते रहे। आज हम 90 पे स्टक हो गए। 90 पे भी लग रहा है कि हम तेज जा रहे हैं। 90 पे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज जा रहा है। तू 70 80 जो ओवरटेक कर रहे हैं ना हमें, जैसे पहले मैं उनको गालियाँ देता था कि गाड़ी भगा ले, आज वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि तू भगा ले। आपका मैम कैसा एक्सपीरियंस है हमारे साथ, न्यू पेरेंट्स के साथ? आपको हम ठीक से ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं? आपको कंफर्टेबल होके जा रहे हैं? ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड। नहीं आ रहा। आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है? मेरा ऐसे जा रहा है, मैं पूरी तरीके से डरी हुई हूँ, मैं आना भी नहीं चाहती थी। बट इन्होंने फोर्स किया कि नहीं चलते हैं, क्योंकि मैंने कभी फर्स्ट टाइम के लिए रोने लगी। ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा। आई वाज वरीड बिकॉज ये रोने ना लगे। ठीक है एक्सपीरियंस, ठीक कुछ नहीं होता, बस मुझे नहीं पता, मैं ऑलरेडी अभी ब्लैंक हूँ, ज़ीरो, आई डोंट नो एनीथिंग। हैड द फूड, पहले मैंने खाया, आई ऑर्डर डोसा एंड देन माय हस्बैंड एट इट। अभी वी आर हैविंग अ टी, उसके बाद वी विल डिपार्ट, लेट्स सी, वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं एंड देन वी विल गो। नाउ डैडा विल होल्ड द बेबी एंड आई विल गो फॉर वॉशरूम। गाड़ी खड़ी हुई है उधर, so he'll wait here. I was thinking to buy that mini purse for the baby, but Dada is denying कि नहीं लेना, वरना यूज तो कर ही सकती थी। क्या रखेगी अपने डायपर छोटे छोटे। चलो अभी फिर हम लोग निकलते हैं, अगर नहीं कुछ देखना है तो चलें। नहीं आइसक्रीम नहीं खानी मुझे, क्योंकि अब मैं सख्त डाइट पर जा चुकी हूँ। ये बेबी इसमें से निकाल लिया है नेस्ट में। काफ़ी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है। अभी कितना टेम्परेचर है? 24। सुबह सुबह मॉर्निंग में तो ठंड थी काफ़ी। और इस तरीके से मैंने इसको
लिटा लिया है अपने पास में, थोड़े थोड़े बटन भी खोल दिए हैं हमने। सर्दी के चलते मोटा बेबी सूट डाल दिया था रॉम पर, और अभी इसे गर्मी भी लग रही है, सॉक्स वगैरह सब निकाल दिए है ना। थोड़ी अभी रिलैक्स्ड फील करेगी। ये कौन सी वो है, आप उन पे चले जाओ, ये वो मैकेनिक पे चले जाओ, वो सस्ता काम करते हैं, वो बेकार काम करते हैं। उनको पता है नहीं, मुंह उठाया सर्विस सेंटर खोल लिया, हमने तो गाड़ियाँ ठीक करेंगे। ऐसे थोड़ी ना गाड़ियाँ ठीक होती हैं। एक अपना ये मुल्ला जी बड़ा सही बंदा है, पर मुल्ला जी अब कुत्ते पर जाने के लिए यानी जब वापस जाएंगे तब मुल्ला जी से काम करवाएंगे। अच्छे उतारेगा मेरी, अच्छे से मुझे पता है, और मेरा आइडिया कभी गलत नहीं होता। तो ये बात कर रहे हैं, एक गाड़ी, एक मैकेनिक है जिनका अपना एक YouTube चैनल भी है। क्या नाम है उनका? मुकेश चंद्र गौंड। मुकेश चंद्र गौंड, नोएडा में गौंड। हाँ, एंड वो हमारे घर के पास ही है, नोएडा में उनका गैरेज है। लेकिन क्या लेकिन मतलब उनके से टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि उनका लोग बहुत दूर दूर से आते हैं काम करवाने, नेपाल से भी आते हैं, केरला, कर्नाटका, ऐसे। तो वो बहुत फेमस है, लेकिन उनका टाइम बाय करना इतना आसान नहीं है उनके लिए। उसके लिए आपको काफ़ी अपॉइंटमेंट पता नहीं क्या क्या लेना होता है। तो जो गाड़ी के शौकीन है हाँ, उनको पता ही होगा। हिंदी कोई नहीं बोलता है। पंजाबियों से बेकार हिंदी, मतलब हिंदी की स्थिति कोई बुरी नहीं करता पंजाबी जितने करते हैं, राइट? नहीं, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ। आप लर्न कर रहे हो। अरे तुम लर्न क्या, मुझे लर्न करते करते तो मैंने कॉलेज में तो ट्यूशनें भी ली थी हिंदी लर्न करते। सोचो कॉलेज वाली वो टीचर मुझे सिखाती थी, बेटा क ख ग, उसका मुझे नहीं आता। पहुंच गए अभी करनाल, और यहाँ से भी कितना डिस्टेंस है हमारे घर का? हमने आधा रास्ता कवर कर लिया। आधा डिस्टेंस हमारा कवर हो चुका है, और हमारे ये भी अभी सोए हुए हैं, और टाइम हो गया है कवर हुआ, हमने 40% कवर किया। 40%। अभी हमारा टाइम हो गया 1:34 हो गया ना। 124 बात है ना, मेरे को वो आधा दिख रहा है ना 3 का पता चल रहा है ना 2 का पता चल रहा है। क्या था, मतलब बीच में रास्ते में ये थोड़ा सा रोने की कोशिश की, तो मैंने इसे अपना फीड करवा दिया था, और उसके बाद अब रेस्टोरेंट में थोड़ा सा हमने इसे वो दे दिया था सप्लीमेंट। सो चंडीगढ़ से जब आप दिल्ली जाते हो 2 रूट पड़ते हैं, एक तो KMP से होकर आप जा सकते हो, और एक आप जा सकते हो दिल्ली होके। सो हमने चूज़ किया है कि हम दिल्ली होके जाएंगे। ये थोड़ा सेफ है। KMP का रास्ता जो हाईवे है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ बना हुआ है। तो यस, और हम पहुंच चुके हैं मूर्थल। एक स्टॉप और लेंगे हम, गरम चाय पियेंगे, क्योंकि हमारी चाय अमन पर तो ठंडी हो गई थी। फिर हमने दोबारा उसको बोला, मज़ा नहीं आया फिर दोबारा पीने में ना। एक चाय और अभी हम पियेंगे, और हम पहुंच गए हैं मन्नत हवेली। एंड विल सी, बेबी ने भी इसको थोड़ा चेंज वेंज करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। यस, डायपर। उसके बाद हम फिर निकलते हैं। डन बेबी, डन। Baby is gonna select.
I've decided I'll have this. No. नहीं अच्छा होगा ओके, पर टिक्की के साथ वेजीज नहीं होंगी ना? टमाटो होगा। ओके, और इसमें मैंने लिया है कैफ़े लाटे, दैट्स इट। अभी आप डिसाइड कर लो। हाँ वो मेरा पुत्र नहीं नो। सिग्नेचर ब्रिज नहीं देखा है दिल्ली का, और उसके चर्चे ही सुने हैं न्यूज़पेपर में, वो हमारे ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं। Without telling me you are in Delhi. मुझे वो जो राजघाट लिखा है ना, वो तब से वो पता क्या दिख रहा था, पराठा। बस दिल्ली में और खाने की हर चीज है। ये देखो जी, अभी ISBT क्रॉस किया है, और यू वोंट बिलीव यहाँ के ना, अपना घर अपना ही होता है। अपना घर नहीं, अपना देश तो अपना देश अपना ही होता है, और बड़ी अच्छी सी फ्रीडम टाइप फीलिंग आ रही है। और साथ में मैं अपनी लेके आई हूँ डॉटर को, तो इसको भी मैं दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। लगभग मुझे 6-7 महीने से ऊपर हो गया। मैं अराउंड आई थिंक दिवाली आई थी, राइट, और रुक के नहीं थे उस टाइम पे भी ज़्यादा, एंड बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, तो ज़्यादा मैं घूम फिर भी नहीं पाई थी। ऑल्दो अभी भी शायद कम ही घूम फिर पाए, बट फिर भी 6-7 महीने के बाद अपने घर आना बड़ी अलग सी फीलिंग देता है। इन्हीं रोडों पर सी मैं भी गाड़ी ड्राइव करती थी, घर आती थी जाती थी जब मैं दिल्ली रहती थी। रेस लगाती थी लोगों से। नहीं, रेस नहीं, गाड़ियाँ मैंने भी। को गालियाँ देती थी। आई यू सीरियस? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो लेकिन मैं यहाँ पे दिल्ली रहती थी, तो अपने घर आती थी जाती थी, मतलब मेरा ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार तो राउंड हो ही जाता था यहाँ पे। और फिर रहती भी मैं उस टाइम पे दिल्ली में थी। तो जब आप कहीं किसी जगह 10-11 साल 12 साल रह लो, और उसके बाद आपको वो जगह छोड़नी पड़ जाए। मुझे 2-3 साल हो गए दिल्ली, तो मतलब छूट सी गई है, बट यस, प्यार कम नहीं हुआ है। यहाँ से एक कट मुड़ जाता है चांदनी चौक के लिए रास्ता राइट में, और लेफ्ट मुड़ गए हम
ये अपने घर के लिए, ITO के लिए। ये जाता है नोएडा के लिए रास्ता। यहाँ हम पहुंच चुके हैं लाल किला। लाल किला आपके राइट में है और ये उसके ऊपर चल रही है ट्रेन। यस, लास्ट स्टॉप है हमारा, इसके बाद हम घर ही रुकेंगे। ऑलमोस्ट रीच्ड। हमने ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 घंटे की जर्नी कवर कर ली है और अब हमारा हाल ऐसा हो गया है ना, मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि कितने टायर्ड हम हो चुके हैं लिटरली। अब बस घर जाके बेबी को सुपुर्द करके और होके नहा धोके हमने बस रेस्ट करना है बस। सो हमारे इसी तरह के व्लॉग्स के लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और